देश भर में चल रही 44 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की आज कोर्ट में पेशी। भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस कर रही है पूछताछ। उत्तराखंड में आफत की बारिश। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे सहित कई सड़कें बंद, यात्री फंसे, ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। देहरादून सहित 6 जिलों में जमकर बरसेंगे काले बादल, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं हरिद्वार और आपको बता दें कई जगहों पर आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर आफत की बारिश का अलर्ट है। हरिद्वार और लक्सर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपको बता दें कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और लक्सर में बारिश की कहीं कहीं पर बौछारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आफत की बारिश देखने को मिल रही है और हरिद्वार और लक्सर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो उत्तराखंड की बात करें तो कई जगहों पर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। आसमान में काले घने बादल छाए रहने की बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर लक्सर में भारी बारिश तो वहीं कहीं कहीं पर बौछारें भी पड़ी हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की कई जगहों पर चेतावनी मौसम विभाग ने भी दी है और लक्सर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। हरिद्वार और लक्सर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो भारी बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि आसमान में काले घने बादल देखने को मिल रहे हैं। तो आसमान में काले घने बादल देखने को मिल रहे हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किए जाने की बात सामने आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जगहों पर यहां पर आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात है और आसमान में काले घने बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। और अगली खबर पौड़ी से सामने आ रही है, जहां पर रात भर से तेज बारिश होने की बात कही गई है और बारिश से जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पौड़ी से खबर है, रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा है बोल्डर और सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश से जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। यह अहम जानकारी आपको बता दें, कई जगहों पर आफत की बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा बुलडोजर यहाँ पर बोल्डर गिरने से माफ कीजिएगा बोल्डर गिरा है। यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से यहाँ पर काफी नुकसान होने की बात कही जा रही है और रात भर से तेज बारिश पौड़ी में देखने को मिली है। एक तरफ मौसम विभाग पहले ही तेज बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है और बारिश से जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को घरों के बाहर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी से खबर है, रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर गिरने से हड़कंप मचा हुआ है और सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आवागमन भी ठप हो गया है। आने जाने वाले राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो रात भर से हो रही तेज बारिश के चलते लोगों के सामने मुसीबतों का अंबार खड़ा हो गया है। बारिश से जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे पौड़ी से। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट भारी बारिश का जारी कर चुका है। तो मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है और सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते आवागमन में राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। रात भर से पौड़ी में तेज बारिश की बात कही जा रही है। और अगली खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर तटबंध क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि बिशनपुर कुंडा से लेकर बालावाली तटबंध के ग्रामीण खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। बालावाली तटबंध कई किलोमीटर का लंबा तटबंध पड़ा है टूटा और मरम्मत कार्य न होने से ग्रामीणों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। तो बरसात शुरू होने के बाद भी नहीं हुआ मरम्मत कार्य। सिंचाई विभाग के पैचिंग बांधने के अलावा मरम्मत कार्य नहीं किया गया शुरू।
तो सिंचाई विभाग के यहाँ पर बता दें कि मरम्मत कार्य जो है वो अब तक शुरू न किया गया, जिसके चलते अब ये समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आफत की बारिश की तस्वीरें लगातार के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में एक और बारिश लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन कई जगहों पर जो हीला हवाली अब तक बरती गई, अब उसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारावाली तटबंध में यहां पर मरम्मत कार्य न किए जाने के चलते अब लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तटबंध टूटा पड़ा है। कई किलोमीटर लंबा यह तटबंध बताया जाता है, जिसके चलते पानी भीतर तक प्रवेश कर चुका है। मरम्मत कार्य न होने से ग्रामीणों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बता दें कि भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और 2 से 3 दिन में हो रही भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर चल रही है। गंगा नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में देर रात मूसलाधार बारिश के चलते हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया है और शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हैवी रेन की वजह से स्कूल में पूरा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से क्लासरूम तक भी पानी चले गया है। बच्चों को उतारने में जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है और ये इसके लिए हम समझते हैं कि एनएच रिस्पॉन्सिबल है। इनका ड्रेनिंग सिस्टम जो है सही नहीं लग रहा, सारा पानी पूरा गुलाबराय भराभर का पानी जाके स्कूल में आ रहा है। तो प्लीज ना जो भी अथॉरिटी है रिक्वेस्ट है उनसे कि ये इसको जो सही करवाएं, ताकि ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। तो आफत की बारिश की अलग अलग तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ रुद्रप्रयाग में भी देर रात से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और आफत के बारिश की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बारिश के चलते ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सरोबगढ़ में भी केदारनाथ हाईवे बटवाड़ी सैंड भी बंद हो गया है और दोनों हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा तिलवाड़ा मयाली घनसाली मोटर मार्ग के पालाकोराली में पेड़ों के गिरने के साथ ही मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया है और रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पानी एक प्राइवेट स्कूल में घुस गया है, जिसके चलते स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है और मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ा है। दूसरी शादी करूंगा और उससे लड़का पैदा करूंगा। मैं बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ आपसे। बच्चों को उतारने में जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है और ये इसके लिए हम समझते हैं कि एनएच रिस्पॉन्सिबल है। इनका ड्रेनिंग सिस्टम जो है। तो बद्रीनाथ हाईवे सरोबगढ़ में भारी मलबा आने से जो रास्ते हैं वो बताया जा रहा है कि बंद हो गए हैं। देर रात से ही मूसलाधार बारिश लगातार यहां पर जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए इन रास्तों पर भारी मलबा पहाड़ों से आ गिरा है, जिसके चलते जो आवागमन है उस पर बड़ा असर इसका पड़ा है और आम लोगों को यहां पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो रुद्रप्रयाग से तस्वीरें, जहां पर आफत की बारिश का कहर रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिल रहा है। देर रात से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आज रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने यमुना घाटी के बटकोट में जमकर उत्पात मचाया है और भयंकर बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बटकोट के पास जलमग्न हो गया और बारिश के पानी ने पहाड़ियों से निकलकर राजमार्ग में बहने लगा और देखते ही देखते घरों में घुस गया। स्थानीय निवासी रात भर पानी के रुख को मोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनका आरोप है कि आपदा प्रबंधन को सूचित करने के बावजूद महकमा सोया रहा और बारिश तबाही मचाती रही है। यानी आफत की बारिश का कहर हर जगह पर देखने को मिला है। स्थानीय निवासी स्वयं पानी के रुख को मोड़ने का प्रयास नहीं करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। और वहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास भारी भूस्खलन के कारण बंद हो गया, जिसे खोलने की कवायद जारी है और जिसकी विकासखंड मोरी के मुख्य बाजार में अतिवृष्टि हो चुकी है। मुझे अभी लगा पता 6 बजे के लगभग और मैं आपको पता ही है मैं मौके पे आ रखा हूँ और मैंने संबंधित अधिकारियों को कह दिया आने वाले हैं जेसीबी को लेके और मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या पैदा हुई है अभी 1-8 घंटे में इसका निदान हो जाएगा। इसमें जो है सर्वप्रथम तो ये रोड राष्ट्रीय राजमार्ग है,
जहाँ से हमारी यात्रा भी चलती है और यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं जिनके मकान हैं, यहाँ पे नारदाना बंद कर दिया गया है। ये नारदाना खोला जाए और इस गदेरे में पूरे आरसीसी ब्लॉक लगाए जाए ताकि इनके मकान बचे। और ये नाली पूरे बाजार की नाली, आज बाजार में पानी घुसा हुआ है, अच्छे ढंग से नाली बन जाए। तो आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से उत्तराखंड से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर आफत की बारिश का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर जो आवागमन है वो बाधित हो गया है। जो आम राहगीर हैं उनको आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आफत की बारिश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से, और आज उसी पर हम अलग अलग जगहों से हाल जानेंगे कि आखिर इस आफत की बारिश ने कितना कहर आम जनता पर बरपाया है। और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ में भगवान सिंह है, संवाददाता हमारे पौड़ी से जुड़े हुए हैं, और साथ ही अनिल रावत संवाददाता है उत्तरकाशी से, और रामगोपाल लक्सर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और अनिल राणा हमारे संवाददाता हैं चमोली से हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले भगवान सिंह के साथ में शुरुआत करते हैं, पौड़ी से हमारे साथ बने। भगवान सिंह, पौड़ी की बात करें, तस्वीरें अभी हम कुछ देर पहले अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे जहां पर जो मलबा है वो पहाड़ों से आकर रास्तों पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। क्या हालात है फिलहाल? क्या आवागमन वहां पर सुचारू रूप से हो पा रहा है? क्या आम जनजीवन वहां पर इस यातायात के मार्ग का इस्तेमाल कर पा रहा है? भगवान सिंह, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल में जिस तरह से बारिश का कहर जो देखने को मिला है, देर रात से बारिश शुरू हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे पाबो ब्लॉक जो खंड है, जो कि फील्ड यहाँ लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है, वहीं पे एक मात्र कार्य में वहाँ जिस तरह से आप कहीं ना कहीं नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस कारण से, क्योंकि बारिश के कारण से यहाँ पे नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जनपद पौड़ी में लगातार बारिश जिस तरह से हो रही थी, अब कुछ 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे बारिश का विराम लगता है, लेकिन अब धूप खिली है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र हमारे जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कहीं बारिश हो रही है। NH-58 की बात करें तो सिरोबगड़ जो एक जगह है हमारी, जो कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग और चमोली के बीच में जो इसी रोड से नेशनल हाईवे है NH-58, वो भी सिरोबगड़ के पास अभी बिल्कुल भूस्खलन। लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाई जा रहा है कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से भूस्खलन की हो रही है। वही बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, पौड़ी जिले की, तमाम कहीं ग्रामीण रोडों की सड़कें अभी बंद है, जिनको प्रशासन ये साफ किया जा रहा है, इनको खोला जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपदा कंट्रोल रूम पर बिल्कुल जिला प्रशासन और जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे नजर बनाए पड़े हैं कि जहाँ कहीं पे उनका साफ कहना है कि कहीं पे भी रोड अगर बंद होती है, तुरंत तत्काल वहाँ पे जहाँ पे एयरलाइंस की जहाँ पे जो भूस्खलन की तस्वीरें आती है वहाँ पे JCB लगाया जाए, ताकि ठीक है, यानी प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद जो है वो दिखाई देता है। तो अलग अलग संवाददाताओं के साथ में हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे और उत्तराखंड का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी संवाददाता है, उनको जान लेते हैं। उत्तरकाशी से अनिल रावत लगातार बने हुए। अनिल, उत्तरकाशी की बात करें तो फिलहाल कितना असर बारिश का देखने को मिल रहा है, और प्रशासन ने इस बारिश से निपटने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की हैं? अनिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपने अनम्यूट किया है तो प्लीज अनम्यूट करें। अनिल की आवाज हम तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे साथ में और भी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रामगोपाल हमारे साथ में है लक्सर से, उनका रुख करते हैं। रामगोपाल, लक्सर में फिलहाल क्या हालात हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो सबसे बड़ी समस्या इस आफत की बारिश के चलते आ रही है वो है आवागमन पर बड़ा असर, यातायात मार्गों का बंद हो जाना, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में लक्सर में फिलहाल क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए, बारिश का जिस तरीके से अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, हालांकि लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में जो सड़कें हैं, यानी कि कनेक्टिविटी, वो फिलहाल अभी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश अभी पहाड़ों पर ज्यादा लगातार जो है देखने को मिल रही है। प्लान में भी इतनी काफी बारिश जो है नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बालावाली का जो तटबंध है, क्योंकि बिशनपुर कुंडी से लेकर के हरिद्वार देहात क्षेत्र में, यानी कि गंगा नदी का जो तटबंध है वो बहुत अहम माना जाता है और कई वर्षों से ये क्षतिग्रस्त है, जिसको लेकर के जो तटबंध के किनारे लगभग दर्जन गांव ऐसे हैं जो इसकी चपेट में, यानी कि बाढ़ का खतरा जिन ग्रामवासी को सता रहा है। क्योंकि हर वर्ष सिंचाई विभाग जो है इस तटबंध का मरम्मत का जो कार्य है वो करता था, लेकिन इस बार
तटबंध पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। और बालावाली से लेकर के उत्तर प्रदेश का एक गांव है राम साहेवाला, और वहां तक जिस तरीके से तटबंध कई किलोमीटर लंबा जो है तटबंध वो टूटा पड़ा है, वहां यदि हम अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं बजट ना होने की एक बात कहकर अधिकारी भी पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि किसानों की लगभग हजारों बीघा कृषि भूमि ऐसी है जो गंगा के किनारे बसी लगी हुई है, और साथ में कई गांव ऐसे हैं, डुमनपुरी हो गया, राम साहेवाला और दल्लावाला, चंदपुरी, बांगर, ऐसे तमाम गांव हैं जहां जो तटबंध के किनारे हैं, कहीं ना कहीं पानी यदि ज्यादा आता है गंगा में और बारिश ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं उनको बाढ़ का खतरा जो है सताने लगता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं रामगोपाल जो लापरवाही है इस बार उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है, आम जनता को इसका असर जो है उस पर पड़ रहा है, क्योंकि तटबंध की अगर यहाँ पर पहले से मरम्मत की गई होती, सिर्फ पैचिंग ना की गई होती, तो आज लोगों के सामने बाढ़ का खतरा नहीं मंडरा रहा होता। राजेश वर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से। राजेश जी, अभी आपने सुना रामगोपाल को, तटबंध की मरम्मत न किए जाने से बाढ़ का खतरा लोगों के सिर पर मंडराने लगा है। उत्तराखंड की बात करें तो इस मौसम में अति संवेदनशील जगह उसे मानी जाती है, क्योंकि बरसात का बड़ा असर उत्तराखंड में देखने को मिलता है, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आने लगता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। तो ऐसे में आखिर सरकार की ओर से बिगड़ते मौसम को लेकर तैयारियां पहले से क्यों नहीं की जाती हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मानसून पहला मानसून नहीं है। इससे पहले कई मानसून जो है आकर के यहाँ से निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं, लेकिन हमेशा जब भी मानसून आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तबाही जो है वो प्रदेश के लिए लेकर के आता है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने एक सतर्कता बरतते हुए जो है तमाम जो विभागीय विभाग है उनके जो आपदा से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या रोड मैप को लेकर के कनेक्टिविटी को से संबंधित विभाग है, तो तमाम विभागों की समीक्षा बैठक हाल ही में की थी। और आज स्वयं जो है मुख्य जो है सतपाल महाराज जो है वो अभी लगभग 1:30 बजे के करीब एक समीक्षा बैठक जो है वो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पहला कोई मामला नहीं है, क्योंकि जब भी मौसम जो है मौसम का अलर्ट होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी नींद से जाग जाता है। लेकिन अगर ये हमेशा अगर इससे पहले ही अगर सारे बंदोबस्त दुरुस्त होते तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे से इस समय बता रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में क्या हाल है। जी, तो देखिए राजेश जी, सबसे हम यहाँ पर यही हो जाता है ना कि अब जब पहले मौसम विभाग पहले अलर्ट जारी करता है, सरकार उसके बाद एक्शन लेना शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के सामने दिक्कतें तो खड़ी होंगी ना। खैर, इस पर और जगहों से अपडेट लेते अनिल राणा हमारे साथ में लगातार बने हुए चमोली से। अनिल, चमोली की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट जारी तो हुआ ही, साथ ही भारी बारिश चमोली में पहले ही देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या हालात है चमोली से, क्या अपडेट है आपके पास? अनिल राणा, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनिल रावत भी हमारे साथ में बने हुए। अनिल, क्या आप उत्तरकाशी से हमको सुन पा रहे हैं? आप प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। तो तकनीकी खामी के चलते हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जी हमारे साथ में है। राजेश जी, देखिए अभी आप भी यही बात कह रहे थे कि समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो रही है, सतपाल महाराज एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है एक्शन मोड में आना, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी देरी का वक्त है, क्योंकि जब लोगों के सिर पर बाढ़ का खतरा मंडराए और ऐसे में उसके बाद एक्शन लिया जाए तो आखिर ये एक्शन कितना कारगर साबित होने वाला है? बिल्कुल गरिमा, देखिए प्रिकॉशन तो बरतना ही है, बेहद जरूरी है, क्योंकि यात्रा भी चल रही है और तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर लगातार जो जमावड़ा है पर्यटकों का वो आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अब तक की बात करें तो मौसम विभाग ने जो है 5 से 6 जुलाई यानी कि जो कल का दिन जो गुजर गया, क्योंकि देर रात से जो है तमाम जिलों में जो है भारी बरसात जो है वो देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो अभी भी जो है वो रूट जो है वो नेशनल हाईवे बंद है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे कहीं नेशनल हाईवे है, छोटी सड़कें हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव का जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है लगातार। लेकिन बीआरओ की जो टीमें हैं उसको क्लीन करने का काम कर रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 दिन का अलर्ट है और इसके साथ साथ 9 तारीख तक का ये जो है येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जताया है, तो बेहद ही सख्त रहने की जो है हिदायत जो है वो सरकार द्वारा और मौसम विभाग द्वारा दी गई है। क्योंकि आगे मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया। राजेश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आम जनता भी सतर्क रहे और इस बारिश का कहर आम जनता पर न बरपे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आफत की
बारिश का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हमने आपको अलग अलग जगहों से दिखाई, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े जिन्होंने पूरी जानकारी आपको इस आफत की बारिश की पहुंचाई है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक तरफ अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस अलर्ट के बाद लोगों की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आफत की बारिश लगातार देखने को मिल रही है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।